See, in the last class, I had started with one question of permutations, and that was Malenkov. Though the video which I have shared in the last class, in that video, if you see, it contains almost all the questions of Malenkov. I guess, I think, because उसमें सिर्फ 9 या 10 questions नहीं था, मतलब solution में शायद उसमें बहुत सारा यहाँ पे solutions था, but हम लोग ने last day हम लोग ने सिर्फ किया था कुछ ही sums, and that was still number 7. Number 7. Okay, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे नंबर 7 तक ही किया था, in which vowels occupy odd places. और नंबर 8 से मैंने कहा था कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे. Now let me once again brief. So we are continuing with this chapter of permutations, and in permutations we have got a calculator which is very helpful in giving us the answer when we have got total n items in front of us, and out of n items अगर मुझे at a time r चीजों को select करके और अगर अरेंज करना हो, पूरा n चीज में से अगर हमको r चीज को select करके out of n, if r things are selected at a time, r things are selected and further arranged, so this particular answer can be given by this particular formula. जैसे मान लो हम लोगों ने लास्ट डे देखा था कि अगर मान लो सपोज 5 सीट है, सॉरी 5 पर्सन्स है टोटल, देयर आर टोटल 5 पर्सन्स और हमारे पास टोटल सीट्स कितना है, 3 सीट्स. तो मुझे अगर कोई पूछ रहा है कि 5 लोगों को 3 सीट्स पे हम कितने पॉसिबल वे से बिठा सकते हैं, 5 लोगों में से मुझे 3 लोगों को चूज करना होगा, क्योंकि हमारे पास सीट्स कितने बताओ तो 3, और उन 3 लोगों को जो मैंने चूज किया है उन 3 लोगों को मुझे अरेंज करना होगा. तो ये कितने वे से हम कर सकते हैं, हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस क्या करना है, n के जगह पे मेरे पास जो टोटल है वो टोटल लगा देना है n के जगह पे, और r के जगह पे उसमें से जितना मुझे एट अ टाइम मुझे, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एट अ टाइम का मतलब ये हुआ उसमें से कितने चीजों को सेलेक्ट करके मुझे अरेंजमेंट्स दिखेगा. कितने चीजों का अरेंजमेंट दिखेगा, क्या मुझे 5 चीजों का अरेंजमेंट दिखेगा, नहीं, क्योंकि 3 सीट्स है तो मुझे 3 सीट्स पे मुझे दिखना चाहिए, कौन दिखना चाहिए, पर्सन्स. तो वो 3 पर्सन्स को, मतलब 5 में से 3 पर्सन्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करके कितने पॉसिबल वे से हम अरेंजमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं. अगर मुझे ये जानना है, हम n के जगह पे 5 और r की जगह क्या लगा देंगे, 3, and you know that it is 5 into 4 into 3 which is 60 ways. तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन से लास्ट डे स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने लास्ट डे नंबर 2 जो कि मैलेनकोव जो एक वर्ड था उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद सम नंबर 7 वंस अगेन, एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट हम लोग एक बार रिदम में आ जाए कि हम लोग लास्ट डे क्या किए थे, तो सबको के दिमाग में एकदम फ्रेश लगेगा कि हाँ ये चीज हुआ था और अब हम लोग ये करने वाले. तो क्वेश्चन था, यहाँ पे एक वर्ड था मैलेनकोव, एक वर्ड था मैलेनकोव. इस वर्ड मैलेनकोव को मुझे नंबर 7 में अरेंज करना था इन सच अ वे दैट, मुझे वर्ड मैलेनकोव को अरेंज करना था इन सच अ वे कि ऑड प्लेसेस पे सिर्फ कौन दिखना चाहिए था, सॉरी वावल्स कहां दिखना चाहिए था, ऑड प्लेसेस में. मैंने जो पहला बात बोला वो गलत बोला, मुझे बोलना क्या चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए कि ऑड प्लेसेस, सॉरी वावल जो है ऑड प्लेसेस पे ही दिखना चाहिए, मतलब ऑड प्लेसेस के अलावा कोई और जगह पे वावल्स नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, मतलब ऑड प्लेस पे कोई और बैठ सकता है, लेकिन वावल्स जो मुझे दिखना चाहिए अरेंजमेंट में वो कहां पे दिखना चाहिए बताओ तो, ऑड प्लेसेस पे दिखना चाहिए. तो एक बात बताओ, पूरे वर्ड मैलेनकोव का लेटर्स को अरेंज करने के लिए, ये भी मान लो हम लोग इनको पर्सन्स मानते हैं, मतलब मान लो m एक पर्सन है, a एक पर्सन है, l एक आदमी है, e एक आदमी है, उनको मुझे बैठा करके एक वर्ड फॉर्म करना है, वो बैठ जाएंगे और अगर उनको दिखे तो वो मुझे एक वर्ड जैसा दिखेगा, क्योंकि m जो पर्सन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, m मतलब मुझे एक अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, a जो आदमी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, a मतलब एक अल्फाबेट जैसा दिख रहा है. तो जब वो लोग 8 प्लेसेस पे बैठ जाएंगे ना, तो बैठने के बाद मुझे क्या दिखेगा, एक वर्ड दिख जाएगा. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं ये वर्ड मैलेनकोव के लेटर्स को अरेंज करूं तो वहां अरेंजमेंट में जो वावल्स है
ऑड प्लेसेस पे अगर आता है तो ये चीज काम कितने वे से हो सकता है? ये बहुत तरीके से हो सकता है। कितने वे से हो सकता है ध्यान दें। तो यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट डे कि देयर आर टोटल 8 seats required to arrange the letters of the word Malenkov, because there are total 8 letters here. Out of these 8 letters, we find that we have got how many vowels? We have got 3 vowels, that is A, E, and O. How many consonants do we have here? We have got total M, L, N, K and V. तो अगर मान लो मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे पास ऑड, देखो ऑड प्लेसेस पे मतलब vowels को मुझे ऑड प्लेसेस पे बिठाना है, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ऑड सीट्स कितना है। ओडीडी ऑड सीट्स मतलब सीट कितने सारे हैं, कितने सारे ऑड सीट्स हैं? 1 2 3 और 4। सीट 4 है और लोग 3 है। पहले तो मुझे ये जानना है ना कि सीट 4 है लोग 3 है, तो 4 सीट पे 3 लोगों को मैं कितने में से बैठा सकता हूँ? 4p3. Right everyone, it is 4p3. And now why I am using this word and, because मुझे उन 3 को बिठाने के बाद जो बाकी सीट जो है वेकेंट, जो बाकी सीट्स वेकेंट है उन पे भी मुझे बाकी लोगों को बिठाना है। तो बाकी वो कौन है? कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स को मुझे बिठाना है, तो बात अब ये अराइज होता है कि कितने सारे वेकेंट सीट्स है मेरे पास। देखो मेरे पास ऑलरेडी ये 1 2 3 4 ये 4 वैकेंसीज तो मेरे पास दिख ही रहा है, ये 4 तो ऑलरेडी है मेरे पास वैकेंसीज। लेकिन ये जो 4 ऑड सीट्स है उस ऑड सीट में से 3 ही सीट ऑक्यूपाई हुआ है, क्योंकि ऑड जो वावेल्स लोग हैं, पर्सन, हम इसको पर्सन मानते हैं, जो वावेल्स है वो सिर्फ 3 ही थे, तो 3 ही कोई ना कोई 3 सीट से ऑक्यूपाई किया होगा वो लोग। तो यहाँ पे 4 और 1 मिला के कितना हो गया? एक किसका बात कर रहे हैं? एक ऑड प्लेसेस कोई भी जो बच गया 5, तो 5 प्लेसेस पे 5 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5p5. So the answer of this question is 4 into 3 into 2, because 4p3n into 5 factorial, because npn is how much? N factorial. All right, and this was the last sum we did in the last class, that is on Friday. Now today's class will start with number 7. 8. I'm sorry, 8. Now in question number 8, so question number 8 is number of words formed. Number of words formed in which all the vowels are together. मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिमाग में पहले इस चीज को क्लियर करो। हम लोग को यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वर्ड मैलेनकॉफ से टोटल जितने भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं उनमें से कितने सारे वर्ड्स हैं, out of that how many words are there in which you'll find that the vowels will always occur together. Means vowels will always occur together means मतलब जहां पे भी vowels होगा वो एक साथ होगा। इनमें ये एक सिचुएशन है, इनमें से ये एक सिचुएशन है जहां पे तीनों vowels एक साथ है। देखिए अलग बात है कि इन vowels में खुद में अरेंजमेंट हो सकता है, इन vowels का लेटर्स में खुद में अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट होने से थोड़ी ना vowels सेपरेट हो जाएंगे। अगर मान लो अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मान लो सपोज 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है ABC, और बाकी लोग हैं वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है लेकिन बाकी लोग भी हैं। अगर मान लो तुमको ये कोई पूछे, तुमको अगर ये किसी को बोलना है कि मुझे जहां भी बैठाओ उनको 3 को एक साथ बैठाओ, तो आपस में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब ये बात का प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ABC बैठो या ACB बैठो या फिर BSC बैठो या BCA बैठो, इसमें तुमको आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारे बीच में अगर कोई और आ जाए देन यू हैव गॉट प्रॉब्लम। सो सेम इस तरह का ये क्वेश्चन है ये कि हमको कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं हम लोग वर्ड मैलेनकॉफ से सच दैट vowels आर ऑलवेज टुगेदर। मतलब मान लेते हैं ऐसे कि 3 फ्रेंड्स दैट इज A, E and O आर ऑलवेज केप्ट टुगेदर इन ऑल द अरेंजमेंट्स। तो ये कितने वे से होगा हमको ये जानना है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं पहले उस एग्जांपल को ध्यान से सब कोई नोट करना। तो मान लो मैं ये एग्जांपल मैंने वो उसमें भी दिया होगा, वीडियो में भी दिया होगा देखने को। सपोज मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हमको एक बॉक्स दे दिया गया, उसके बाद बोला जा रहा है कि D और E है, ठीक है। तीन चीज क्या क्या है? एक है बॉक्स, दूसरा है एक लेटर सिंबल में, मतलब हमको एक
दे दिया गया है डी, और तीसरा लेटर एक हाथ पे थमा दिया गया है ई, और बोल रहा है कि इनको अरेंज करो। इनको अरेंज करो अगर बोला नहीं जाता और पूछा ये जाता कि कितने वे से इन तीन चीजों को हम अरेंज कर सकते हैं, अगर मुझसे ये कोई पूछे कि these three things can be arranged in how many ways, तो तुम एक लाइन में आंसर बोल दोगे। क्या होगा आंसर? 3p3। तुम लोग इसका आंसर एक लाइन में बोल दोगे, and the answer is 3p3 because three things can be arranged using all three things at a time, because at a time we are not just taking one thing and like we are not thinking that कि हाँ एक चीज को लेकर के कितने सारे अरेंजमेंट्स हो सकता है। चलो अगर मान लो ये बोला जाता है कि तीन चीज में से एक चीज को लेकर कितना अरेंजमेंट होगा, 1, 2 और 3, इससे ज्यादा तो और कुछ होगा नहीं। मतलब मान लो मैंने सिर्फ इसको लिया तो एक अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ मान लो मैंने डी को लिया तो एक अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ मैंने ई को लिया तो एक अरेंजमेंट हो गया, तो 3 ही अरेंजमेंट हुआ ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 लेटर्स को एट अ टाइम लेके कितना अरेंजमेंट होगा, 2 चीज, तो एक रेक्टेंगल और डी लेंगे, बॉक्स और डी लेंगे, तो इससे 2 अरेंजमेंट होंगे। तो इसी तरह से अगर मान लो मुझसे कोई पूछे कि 3 चीज है हमारे पास और तीनों को अरेंज करके एक रोज में तीनों को अरेंज करके कितने सारे टोटल अरेंजमेंट्स फॉर्म होंगे, तो आंसर क्या होगा? 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, व्हिच इज हाउ मच 6। अगर मुझे ये चीज को फैक्टोरियली देखना है तो मैं इसको 2 भी बता देता हूं। ये रहा 1, 6 चीज क्या है, ये 1 है, ये एक अरेंजमेंट है, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा एक अरेंजमेंट दिखेगा, ऐसा एक अरेंजमेंट होगा, this will be the other arrangement and this will be the one, this will be the last one। कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अरेंजमेंट्स। अब ध्यान देना एक बार, अब जिसने मुझे एक बॉक्स डी और ई दिया, उसने बोला बॉक्स को खोलने के लिए। जब मैंने बॉक्स को खोला तो हर जगह मुझे ए और बी साथ में दिखा। कौन दिखा मुझे? ए और बी साथ में। जब मैंने बॉक्स को ओपन किया, जिसने मुझे ये दिया था, एक बॉक्स दिया था, जिसने एक डी दिया था और एक ई दिया था, उसने बोला कि ठीक है आपने 6 चीज को, इन 3 चीज को अरेंज कर दिया 6 में से, 1 2 3 4 5 6 में से। अब बोला जहां पे जो भी है, हर बॉक्स के जगह पे आप एक काम करो, बॉक्स को खोलो। तो बॉक्स को जब मैंने खोला तो क्या पाया वहां पे? ए और डी, बी, ए एंड बी, ए बी। अब एक बात बताओ, उसने बोला कि अब एक बात बताइए कि ए और बी को साथ में रख करके, उसने बोला कि ये पहला वाला केस में अगर हम ए और बी को साथ में रखते हैं तो इससे वापस हम कितने सारे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, कितने फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में है 2, वो 2 क्या है बताए? एक हो गया तुम्हारा ए बी डी ई और दूसरा हो गया बी ए डी ई। समझ में आया बात? मैंने, उसने बोला कि बॉक्स को खोलने के लिए, तो मैंने, मुझे बॉक्स के अंदर क्या दिखा एक साथ? बॉक्स के अंदर एक साथ क्या दिखा? ए और बी दिखा। अब बोला कि ठीक है जहां ए और बी है वहीं पे रखते हुए, जैसे ये उसने बोला कि इसका और कितने सारे अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं, कीपिंग ए एंड बी वेरेवर दिया, मतलब ए एंड बी साथ में रखते हुए और बी जहां पे है ई जहां पे, इसी तरह से रखते हुए ए बी को साथ में रखते हुए कितने सारे अरेंजमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो 2 हो सकता है कि नहीं? देखो तो ए और बी को खुद में कितने तरीके से इंटरचेंज कर पाएंगे? 2 ही तरीके से। ए और बी को खुद में कितने तरीके से इंटरचेंज कर पाएंगे? 2 तरीके से। तो इससे भी 2 होगा, इससे भी 2 होगा। तो एक बात बताओ, अगर 6 चीज में से अगर हम एक को चूज कर रहे हैं, उससे अगर मुझे मान लो वापस से फर्दर 2 नए वर्ड्स मिल रहे हैं, अगर मैं 6 का एक को चूज करूं, उससे फर्दर मुझे 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, तो बताओ तो ऐसा अगर 2 यहाँ पे, ऐसा 2 यहाँ पे, ऐसा 2 यहाँ पे, ऐसा 2 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया? 12 हुआ कि नहीं? इनडायरेक्टली हम क्या करें बताओ तो? अगर हमको याद होगा फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम सेम चीज को बार बार लिख रहे हैं। हम 2 को कितना बार लिख रहे हैं? 6 बार। 2 को 6 बार, मतलब यहाँ पे ये सेम चीज को कितना बार काउंट कर रहे हैं? मतलब ऐसा चीजों को कितना बार काउंट कर रहे हैं? यहाँ पे 2 बार काउंट कर रहे हैं, दूसरे वाले में 2 बार काउंट कर रहे हैं, तीसरे वाले में 2 बार काउंट कर रहे हैं। मुझे ये कितना तक, मतलब ये जो 1 2 3 बोला ना, ऐसा कितना चीज है? कैसा कितना चीज है? 6 चीज है। तो अगर 6 का हर एक को, 6 का हर एक को मतलब मैं इसका बात कर रहा हूँ, हर एक को मतलब ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक। तो अगर हर एक को मैं वापस से 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं, तो टोटल ऐसा 6 को कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 6 2 12 वेज। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या है
कि ये हो जा रहा है तुम्हारा 3p3 आ रहा है एंड उसके अंदर क्या आ रहा है, एंड उसके अंदर जो मैंने ए और बी को एक साथ रखा है उनमें भी अरेंजमेंट्स होगा, उनमें अरेंजमेंट्स कितने वे से होगा, 2p 2 वेज। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, एंड द आंसर इज 6 इनटू 2, दैट इज 12 वेज। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? क्या ये सभी को एक क्लियर हुआ? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 3p3 किसके लिए? अगर मुझे उसने ये नहीं बोला कि बॉक्स के अंदर क्या है, मैंने मतलब उसने बोला कि बॉक्स ले लो, डी ले लो, ई ले लो, कितना अरेंजमेंट्स होगा, तो मैंने बोला 3p3। फिर बोला कि बॉक्स को खोल दो, बॉक्स को खोला और बोला कि जहां पे बॉक्स में जो भी चीज है उसको एक साथ रखते हुए कितना अरेंजमेंट्स फॉर्म होगा, तो मुझे दिखा 6 इसका, और हर एक का मुझे वापस से दिखा 2 अरेंजमेंट्स। कैसे? ए और बी को हम खुद में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, दो चीजों को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2p 2 वेज, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 वेज। तो फिर ऐसा टोटल कितना चीज है, 6, 1 से 2 तो 6 से कितना, 6 2 2, एक पेन का दाम 2 तो 6 पेन का दाम कितना, 6 2 2 है। तो वैसे ही सेम वही रूल हम लोग ने अप्लाई किया, समझ में आया तो बात? तो वैसे मैंने यहाँ पे 6 2 12 लिख दिया। कोई क्वेश्चन किसी को है समझ में? अब देखो इसको हम और थोड़ा बड़ा मतलब लेटर्स में ले जाते हैं। मान लो सपोज ये क्वेश्चन है कि देयर आर लेटर्स ए बी सी व्हिच आर टू बी केप्ट टुगेदर। क्या मान लो इसको सेम तरीके से लेते हैं कि सपोज ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है ए डी ई, एक बॉक्स है और दूसरा है लेटर डी, तीसरा है लेटर ई। 3 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं, 3p3। अब उसने बताया कि वैसे सेम वैसे कि इस बॉक्स को खोलने के बाद मुझे 3 लेटर्स दिखा, तो ये 3 लेटर्स को हम जब तक बॉक्स तक है उसको 1 के हिसाब से, दैट्स करेक्ट। बॉक्स जब तक है मतलब जब तक उसको हम लोगों ने एक माना ये, क्योंकि इनको तो एक साथ ही रखना है ना, इनको तो मैंने क्या कर दिया, टाई कर दिया, मतलब उनको मैंने पूरा बांध करके एक चीज बना दिया और बोला कि तुम एक जहां भी रहोगे एक साथ रहोगे। 1 2 और 3 चीज को 3p3 वेज अरेंज कर दिया। अब उनको खोल दिया, बोला कि अब तुम जहां भी रहो एक साथ रहो। लेकिन जब मैंने उनको खोला तो वो आपस में थोड़ा, चलो बी सी और ए आपस में वो लोग शिफ्टिंग करना स्टार्ट किए, तो वो लोग आपस में कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, 3p3। तो टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 3p3 into 3p3। समझ में मेरे बात? टोटल इतने सारे एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, सो अब अगर देखा जाए इस सब में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि all the vowels are kept together. All the vowels are kept together. What do you mean by all the vowels are kept together? तो एक काम करते हैं ना, ये सारे vowels को हम एक एंटिटी मान लेते हैं, मतलब इन तीनों को टाई करके एक बॉक्स के अंदर फेंक देते हैं, जो ये अलग अलग ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। इन लोग ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि उनको साथ में रहना है और बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं लोग, तो एक साथ रख देते हैं एक बॉक्स में। तो अगर मान लो इसको मैंने एक साथ रख दिया, तो अब हमारे पास टोटल एक, ये हमारे लिए एक चीज है, इसके अंदर उनको देखना ही नहीं है क्योंकि उसको हमने बांध दिया, तीनों को बांध दिया एक साथ और एक बना दिया, एम एन एल एन के और वी। अब बताओ मुझे यहाँ पर टोटल कितना चीज है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजों को कितने में से हम अरेंज कर सकते हैं। एंड अब जब मैंने उसको खोला, जो वो लोग उछल कूद करते हैं, खोलने के बाद भी वापस से उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन उनको मैंने एक चीज दे दिया कि तुम उछल कूद करो लेकिन आपस में करो, एक दूसरे से मत करो, मतलब एक दूसरे के बीच में मत जाओ। तो अगर मान लो ऐसा मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो ए ईओ को खुद में कितने में से अरेंज कर सकते हैं, 3p3। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 into 3p3, दैट इज 6 factorial into 3 factorial। नाउ डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज टेल मी कि ऑल द vowels are always together, मतलब ये उतने सारे अरेंजमेंट्स हो गया जिनमें सारे vowels एक साथ रहे, मतलब किसी भी एक दो vowels के बीच में कोई और चीज नहीं है। एंड सो 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, 3 फैक्टोरियल का आंसर सर 5p5 नहीं आना क्योंकि 3p3 तो सर उसका हो गया वावल का। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अगर मान लो सिर्फ इसको अरेंज कर देंगे तो कैसे होगा, ये पूरा ये चीज भी तो m और l के बीच में आ सकता है ना, ये पूरा चीज भी तो n और k के बीच में आ सकता है। तो अगर मान लो इसको हम छोड़ देंगे तब तो होगा नहीं ना। अगर तुम 5p5 बोलोगे तब तो गलत हो जाएगा। 5p5 बोलने का गलत मतलब क्या हुआ, गलत मतलब ये हुआ कि ए यो एक कहीं भी एक जगह वो लोग है, मतलब वो लोग पूरा m और l के बीच में नहीं आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा भी तो चाहिए ना, ऐसा भी तो हो सकता है m l है और इनके बीच में a यो है, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो मतलब मुझे जो है ये पूरा चीज को एक एंटिटी मानना पड़ेगा, इस पूरा चीज को एक एंटिटी मानना पड़ेगा सच दैट कि वो भी जो है कहीं और किसी दो चीज के बीच में आ पाए, कहीं और दो चीज के बीच में आ पाए। वो तो दो लेटर, देखो ये मान लो एक चीज मानना है तो ये किसी भी दो लेटर्स के साथ शफल हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है।
लेकिन आपस में ही उनका अगर शिफ्टिंग होगा तो आपस में ही होगा, उनका अगर अरेंजमेंट होगा तो आपस में ही होगा। सो दैट्स व्हाई इसको मैंने एक माना है, इसको अगर एक मानते नहीं इसको छोड़ देते तो अरेंजमेंट किसका होता है, एम एल एन के वी का अरेंजमेंट होता है। ये थोड़ी ना पूछा है हमको, ये पूछा है कि टोटल इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड Malenkov such that all the vowels will always occur together wherever they are, whether they are in between M L N, whether they are in between K and V, whether they are after K V, एकदम राइट एकदम लेफ्ट, जहां भी हो वो लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन वो लोग तो खुद में अरेंजमेंट्स होगा कितने वे से, 3 पे 3। एनी डाउट एनी मोर? नेक्स्ट, अब एक और बात बताना तुम लोग, लास्ट डे हम लोगों ने ये चीज देखा था कि वर्ड Malenkov से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 8 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड Malenkov अगर तुमसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 8 फैक्टोरियल। और याद रखना जो भी हम लोग, और इसके बाद जो भी हम लोग आंसर्स पूछा जाए उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी 8 फैक्टोरियल से लार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता लार्ज? क्योंकि वो हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, मतलब जितना भी मुझे वर्ड्स मिल सकता है, ऑल वावल्स टुगेदर, ऑल वावल्स नॉट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स, दो कॉन्सोनेंट्स, दो वावल्स, दो कॉन्सोनेंट्स, दो वावल्स, तो जितना भी तुम इमेजिन कर सकते हो, इट कैन नॉट बी मोर देन 8 फैक्टोरियल। आउट ऑफ दैट whatever we are doing calculating, whatever calculation we are doing now, based on the condition of that particular question given in that question, it is all the answers will be less than 8 factorial only. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर क्या है। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इन व्हिच ऑल द वावल्स विल नेवर अकर टुगेदर। देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ऑल द वावल्स विल नेवर अकर टुगेदर का मतलब क्या हुआ? ऑल द वावल्स विल नेवर अकर टुगेदर का मतलब ये हुआ ए ई साथ में, एम ए एल ए, मतलब कोई भी एक अगर बिछड़ जाए ना, कोई भी एक अगर अलग हो जाए, इसको कंसीडर क्या किया जाएगा? ऑल द वावल्स आर नेवर टुगेदर। अगर ऑलवेज टुगेदर मतलब तीनों एक साथ जब होगा वही केस होगा, और नेवर टुगेदर मतलब कोई एक सेपरेट हो गया, इट इज कंसीडर्ड टू बी दैट केस वेयर ऑल वावल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, एक भी अगर सेपरेट हो गया, एक भी अगर अलग हो गया। एक बात बताओ मुझे, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म in which all the vowels are never together. I think यही क्वेश्चन है ना इसके बाद का क्वेश्चन यही है ना, तो मुझे तुम लोग आंसर बताओ क्या है। सर हम बताएं टोटल माइनस नंबर ऑफ वावल्स पेड टुगेदर। वेरी सिंपल, टोटल हो गया 8 फैक्टोरियल, ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज। उसमें से कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें सारे वावल्स एक साथ हो, तो कितने सारे वर्ड्स हैं जो एक साथ नहीं होंगे? टोटल में से इतना हटा दो तो जो बाकी वर्ड्स होगा वो क्या होगा? तो वही वर्ड्स होगा ना जिसमें एक साथ सारे वावल्स एक साथ नहीं होंगे। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर अगर ऐसा होता कि तीनों साथ में नहीं हो सकते कभी भी, तीनों साथ में मतलब ए ई और ओ उन लोग के बीच में सब में गैप होगा तो फिर हाँ वो भी तरह का क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग आगे करेंगे। वो सर अगला तरीके का क्वेश्चन है उस तरह का भी क्वेश्चंस है, तुम देखना आगे, यू हैव दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। समझ में मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब वो 15 नंबर का। देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर तुम्हारा, मैं बता रहा हूं तुमको, अगर तुमको Malenkov का ये 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है और अगर रैंक वाला क्लियर हो जाता है एक साथ, एग्जाम में 100% चांस है वहीं से क्वेश्चन। तुमको मैं पहले ही बता देता हूं, अगर Malenkov का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, रैंक वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्वेश्चंस वहीं से आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तुम याद रखना, Malenkov किसी का क्लियर हो जाता है तो बस थोड़ा सा मतलब ऐसे हो सकता है, AEO की जगह क्या होगा? राम श्याम है, मान लो कोई और नाम, कोई तीसरा नाम, समझ में नहीं आया। मतलब एक सेकंड, मतलब क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन तुम्हारा Malenkov जैसे MALEN हो गया ना, उसकी जगह मान लो राम श्याम, घनश्याम, जो भी, मतलब एक इस तरह का कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज द क्वेश्चन, द लॉजिक विल बी सेम। ओके ना, इसमें क्वेश्चन में ये था, मैं फिर से एक बार आता हूं कि वर्ड Malenkov से टोटल वर्ड्स फॉर्म होगा 8 फैक्टोरियल। इसमें से आउट ऑफ दिस 8 फैक्टोरियल वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन व्हिच ऑल द वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर?
on the 6 factorial 6 into 3 factorial। तो अगर हम टोटल में से इतना माइनस कर दे तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बचेगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या होगा? that is equal to what? It is the total number of words formed in which vowels are never together। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 6 factorial is like when So what is question number 10 in which all the consonants are always together? देखो बहुत डिफरेंस है इसमें। are always मतलब कॉन्सोनेंट सारे एक साथ होंगे। तो मैं तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले कोई मत बोलना, 1 मिनट बाद में पूछूंगा, बोलो आंसर क्या होगा 1 मिनट बाद। ठीक, हम बोलेंगे हाँ चलो 1 सेकंड, चलो आयुष बोलो। सर 4p4 into 5p5। देखो आयुष ने आंसर बोला 4p4 into 5p5। कितने लोग हैं? सबका आंसर यही है 4p4 into 5p5 सबका आंसर है। कॉन्फिडेंटली बोलो। हाँ सर। तो करेक्ट आंसर क्यों है देखो एक बार, क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे एक मान रहे हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स के बीच में कुछ नहीं आ सकता है, और कॉन्सोनेंट्स भी पूरा का पूरा, क्योंकि उसको मैंने क्या किया, पैकेट में पैक कर दिए, पांचों लोगों को पैक करके फेंक देंगे किसके बीच में, ए और बी के, ए और ई के बीच में। अगर हम पूरे एमएल एंड केवी को अगर हम कंसीडर ना करें तब तो वो पूरा चीज इसके बीच में कैसे आएगा, तुम खुद बताओ, आएगा कभी नहीं। तो पूरे चीजों को मुझे एक मानना पड़ेगा ना, इस पूरा को एक एंटिटी तो मानना पड़ेगा, तब जाके तुम इसको पूरा को उठाएंगे, ई को, ए को, ई को और ई के साथ ए ई ओ और ये वाले पूरा के शफल करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तभी तो क्या होगा। ठीक है, जहां भी रहेगा वो लोग कॉन्सोनेंट्स एक साथ होगा, लेकिन वो ए और ई के बीच में भी आ सकता है, वो पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट ई और ओ के बीच में भी आ सकता है, पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट ओ के राइट में आ सकता है, ए अगर यहाँ तो ए के राइट में आ सकता है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। 1 2 3 4 चार चीजों का कितना अरेंजमेंट्स होगा 4p4। लेकिन इतने वेज कितना हुआ, ये 24 हुआ ना। उस 24 का अगर हर एक को समझ में आया ना, उस समय जो मैंने डायग्राम बनाया था, उस 24 का हर एक को अगर हम देखें तो वो एक के अंदर बहुत सारा और भी वर्ड्स होगा। कैसे वर्ड्स फॉर्म होगा बता सकते हो? कॉन्सोनेंट्स के बीच में अरेंजमेंट करके होगा कि नहीं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने लोग हैं, वो लोग खुद 5, तो 5 लोगों को 5p5। एकदम क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजुअलाइज करके हो क्या रहा है वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए तुम लोग को लग रहा होगा ना, बट मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ये बताता है, पता ही है, बस तुमको रियलाइज करना है खुद से। देखो मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि तुमको पता हर कुछ होता है, रियलाइज करने के लिए थोड़ा दिमाग को शांत और सोचना पड़ता है। जब सोच लोगे तो लगेगा कि हाँ ऐसा तुम करते ही है, डे टू डे लाइफ में ऐसा होता ही है। होता नहीं कि ये ऐसा पेन 5 कर दे और हर पेन का अगर दाम 10 रुपए, तो क्या ऐसे करोगे तुम लिख करके एक पेपर में 10 नीचे 10 नीचे 10 ऐसे लिख के करोगे कि डायरेक्ट 5 to 10 जब 50 कर देते? वही तो चीज हो रहा है कि नहीं। तो वैसे हमने यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगाया। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स नेवर अगर टुगेदर। ऑल कॉन्सोनेंट्स नेवर अगर टुगेदर मतलब क्या होगा? 8 factorial minus 4 factorial 5 factorial. 8 factorial minus 4 factorial into 5 factorial. Okay, this is the answer. Number 12. अब है number 12. What is question number 12? All vowels are All vowels are together, all consonants. Now I'll give you 1 minute for this. I want everyone. Don't answer. कोई भी पहले आंसर नहीं करेगा, पहले सबको ही सोचेगा। ठीक है, सबको ही सोचेगा, पहले खुद दिमाग लगाएगा तब करेगा। Now I want your attention here. What is the answer of question number 12? 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial. 2 into 3 factorial into 5 factorial. So we are finding that we are considering all vowels as single entity, all consonants as single entity. So we have got 2 factorial. Vowels can be arranged themselves. I mean inside. Sorry, within. I mean vowels in how many ways? 3 factorial ways. And consonants को खुद भी हम लोग 5 factorial ways arrange करते हैं. So answer हो गया 2 factorial into 5 factorial into 3 factorial, जो भी ऑर्डर समझ में आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। 13 में क्या बताओ तुम? No two vowels. In which no 2 vowels are Now together. ये वाला क्वेश्चन को सुनना एक बार, ये क्वेश्चन को एक बार के लिए रहने दो। ये क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे? जब एक क्वेश्चन आएगा कि there are 5 men, 4 women, 5 boys, 4 girls, how many ways the arrangement can be made, 5 gentlemen, 4 ladies, इस तरह का क्वेश्चन, तब मैं वापस इस पे आऊंगा। और याद है अभी बहुत लोग बोल रहा था, अभी बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑल वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, और ऐसा भी तो केस हो सकता है जब मैं बोला कि ऑल वावल्स नेवर अगर टुगेदर में तुम लोगों ने एक स्पेसिफिक केस बोला था
कि वावल्स कॉन्सोनेंट्स वावल कॉन्सोनेंट्स ऐसा वाला केस याद है कि वावल्स है फिर कॉन्सोनेंट्स है फिर वावल्स है फिर कॉन्सोनेंट्स है फिर वावल्स मतलब जहां पे दो वावल्स एक साथ नहीं होगा वही ये केस है ना। ये वाला केस को एक बार थोड़ा देर के लिए वेट करो बिकॉज अभी क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम उसको समझाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केस है। सम दिख रहा है एक लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मुझे केसेस समझाना पड़ेगा तब जाके तुमको समझ में आएगा। सो वी आर स्किपिंग नंबर और नंबर में तो यही होगा एक वावल एक कॉन्सोनेंट नहीं। इसमें बहुत अलग अलग चीज। इसमें ऐसा भी केस आएगा जब तुम्हारा लास्ट में जो एक सीट बच जा रहा है ना, एक सीट जो बच जा रहा है वहां पे वो तुम्हारा एक स्पेसिफिक केस हुआ जहां पे वही तुमको दिख रहा है। देखो तुमको बता रहा है, तुम जो बोल रहे हो ना तुम्हारे दिमाग में जो ये जो चीज है कि ये वावल्स जैसे यहाँ वावल्स ठीक है मान लो ए ई ओ ठीक है। अब एक बात बताओ ए ई ओ ऐसा होगा लेकिन एक्चुअली अगर जो ये क्वेश्चन बोला है ना कि नो टू वावल्स आर टुगेदर उसमें ऐसा बहुत सारा केसेस है अपार्ट फ्रॉम दीज ऑड एंड इवन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए यहाँ पे है ई यहाँ पे है ओ यहाँ पे है तभी भी तो तुम्हारा और यहाँ पे अगर हम कॉन्सोनेंट्स को रखते तभी तो तुम्हारा नो टू वावल्स आर टुगेदर। तो इसीलिए बहुत सारा हाँ और भी शिफ्ट करे तो होगा तो इसीलिए वो अलग ही केस होगा। उस केस का ये एक पार्ट है ठीक है जहां पे ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पे वावल्स आ रहे such that no two vowels are getting I mean together वो condition satisfied है। लेकिन और भी बहुत सारे केस है। Now so what I'm saying is I'm just leaving for a while number 13 and you don't have to तुमको याद नहीं दिलाना आपको खुद ही याद आ जाएगा तुम देखना जब टाइम आएगा हम खुद ही बता देंगे। Now the question is number 14 and 15 two sums are left right? Sir 16. So question number 14 is what is the total number of words formed in which the relative position of vowels and consonants remains unchanged? तो word Malenkov में total 8 letters है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ मुझे किस जगह पे vowels है? 2 पे 4 7 किस जगह पे consonants है? क्लियर? मतलब अभी जो जहां पे vowels दिख रहा है ना वहां पे vowels ही होना चाहिए और जहां consonants दिख रहा है वहां पे क्या होना चाहिए? consonants ही होना चाहिए। से मतलब ए एन की जगह जा सकता है। हाँ देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे m है यहाँ पे l है n k v ऐसा भी हो सकता है m l n v k। यहाँ पे ऐसा हो सकता है a e o यहाँ ऐसा हो सकता है a o e। समझ में मतलब जहां वॉवल्स होगा वहां पे वॉवल्स ही रहेगा जहां कॉन्सोनेंट्स होगा वहां पे कॉन्सोनेंट्स ही होगा। तो एक बात बताओ हम अरेंजमेंट किस बताओ तुम अरेंजमेंट कहां पे कर रहे हो सोच के बताओ मुझे अरेंजमेंट किस चीजों के बीच में हो रहा है? वॉवल्स का वॉवल्स के साथ हो रहा है। देखो तो एक बात बताओ कितने सारे वॉवल्स हैं? 3 ये 3 वॉवल्स में एक में हो रहा है ना 3 फैक्टोरियल और जहां पे वॉवल्स है सॉरी कॉन्सोनेंट्स है वो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा आंसर तो पहला भी मिला था। आंसर पहले मिला था मतलब तुम क्या खा जाओगे क्या 6 अगर पहले एक जगह कहीं आंसर मिला था मतलब जीवन में कहीं भी और 6 नहीं मिल सकता आंसर 6 आ ही सकता है ना आंसर। मान लो 6 अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 6 है तो क्या दूसरा क्वेश्चन का आंसर 6 नहीं हो सकता? इसका मतलब थोड़ी ना ये बोलोगे तुम नर्सरी ये सब केजी 1 2 में ऐसा होता था कि सर उसका भी आंसर 6 था इसका भी आंसर 6 था लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट कैसे था? हो ही सकता है क्वेश्चन डिफरेंट। तो देखो बहुत लोगों को पता है ये बोलेगा सर एक जगह और भी ऐसा ही आंसर था ऐसा ही 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। तो देखो ये आंसर पे मत जाओ लॉजिक पे जाओ। लॉजिक यहाँ पे क्या बोलता है बताओ? लॉजिक यहाँ पे जो हम लोग जो जानना चाह रहे हैं वो ये है कि वावल्स का जो पोजीशन है उस पे वावल्स होना चाहिए। तो अरेंजमेंट जो है वावल्स के बीच में ही हो रहा है। तो कितने वावल्स है? 3 और वो 3 वावल्स को हम कितने सारे एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं? कितने कॉन्सोनेंट्स है? 5 कॉन्सोनेंट्स को 5 फैक्टोरियल बेस हम अरेंज कर सकते हैं और दोनों को साथ में अगर हम देखें तो कितने बेस से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल इनटू 5। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक तो बता नहीं रहा से सुना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते ये कौन आंसर देगा। सुनना एक बार ध्यान से एक बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन in which vowels are in the alphabetical order. देखो ध्यान देने का क्वेश्चन में यहाँ ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म इन विच द वावल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वावल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वावल्स का जो ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल होना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे वर्ड मैलेनकॉम में टोटल 8 लेटर्स है ठीक है
अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि वावल जहां भी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, ठीक है ना, मतलब वावल्स का ऑर्डर अल्फाबेटिकली होगा, वावल्स का किसी और चीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वावल्स का किसी और चीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वावल्स बोल रहे हैं कि हम लोग जो है आपस में, एक्चुअली इन लोग क्या है ना कि इन लोग बहुत ज्यादा आपस में बहुत इनको प्रॉब्लम है एक दूसरे से, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग में हायर और लोअर, बड़ा छोटा बहुत ज्यादा है, मतलब उन लोग में डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा है, वो लोग बोलते हैं इन लोग के हिसाब से जो पहले मतलब जिसका रैंक है, रैंक 1 में कौन है, रैंक 2 में कौन है, रैंक 3 में कौन है, इनको आपस में प्रॉब्लम है, मतलब लड़ते खुद में है, किसी और से नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, वो लोग बाकी को बोल देंगे बैठ जाओ, लेकिन जब खुद का बारी आएगा तो झगड़ना चालू करेंगे, तो वो लोग ये बोलेंगे कि हम तो जहां बैठेंगे, एक पहले बोलेगा नहीं हम तो पहला मेरे को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, फिर क्या बोलेगा बताओ तो, फिर ई, फिर क्या बोलेगा ओ, मतलब ए ई ओ को आपस में प्रॉब्लम है, इनको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज कीप इन माइंड दैट दे हैव प्रॉब्लम, उनको खुद में प्रॉब्लम है, एम और एल और एम के वी से प्रॉब्लम नहीं है, इनको किसी और से नहीं देखना है कि अगर मान लो सपोज एईओ सपोज एम पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसा मेंटेलिटी है, ए पहले आ रहा है, एम पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, इसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना देना नहीं है। लेकिन जब लेना देना कब है, जब वावल्स में अगर ई पहले आ जाए, ए बाद में और ओ बाद तीसरा नंबर में आ जाए, तो ए और ई में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ए बोलेगा नहीं आई एम फर्स्ट, हमको पहले बैठने दो। तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहला चीज तो क्या करेगा, अगर मान लो सपोज मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो ये झगड़ा को हम एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट है कि हम ऐसे रख देते हैं कि नहीं एईओ साथ में रहे, मतलब एईओ का ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो एईओ का ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये कि एक काम करो कॉन्सोनेंट्स आके बैठ जाओ, वावल्स को हम रख देंगे, क्योंकि उनमें झगड़ा क्या है कि मतलब झगड़ा ऐसा है कि जब उनमें आपस में चेंजेस आएगा ना तब वो लड़ेंगे। अगर उनको बोल देंगे कि आगे बैठ जाओ, तो ए पहले बैठ जाएगा पहला सीट पे, ई दूसरा सीट पे बैठ जाएगा, और तीसरा सीट पे ओ, जो भी खाली सीट होगा, जो भी खाली सीट होगा उस खाली सीट का मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 2 3 का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी खाली सीट होगा उस पहला सीट पे कौन बैठेगा, दूसरा सीट पे कौन बैठेगा, और तीसरा सीट पे कौन बैठेगा वो। तो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, हमारे पास अगर मान लो टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स है, तो जब हम कॉन्सोनेंट्स को अंदर बुलाएंगे और बोलेंगे कि आपके सामने 8 सीट लगा हुआ है बैठ जाओ, तो एक बात बताओ, वो लोग 8 सीट को 5 लोग 8 सीट को कितने में से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 8p5। सुनना एक बार ध्यान से, बात को सुनना ध्यान से, देखो कॉन्सोनेंट का कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सोनेंट को कहीं भी बैठा दो तो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन वावेल्स को भी कॉन्सोनेंट से दिक्कत नहीं है, वावेल्स को वावेल से दिक्कत है। किस बात का दिक्कत है कि अगर वो लोग एईओ का ऑर्डर है, वो लोग बैठेंगे ही उस ऑर्डर में, ई को पहले बैठेगा तो वो खत्म कर देगा, वो ऐसे सोचो ऐसे कि अगर ई पहले बैठेगा तो वो बैठने ही नहीं देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक बात बताओ, 8 सीट पे अगर मैंने 5 कॉन्सोनेंट्स को बिठा दिया इतने वे से, तो एक कोई मुझे बता सकता है कि रिमेनिंग सीट्स पे रिमेनिंग वॉवेल्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? सर ओनली वन वे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आंसर 1 होगा, सिर्फ आंसर 1 होगा, यही चीज मैं पूछना चाह रहा था, इसलिए मैंने बोला, तब से इतना मैं राउंड क्यों घुमा रहा था, ये सारे चीज बताने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज यहाँ पे m, यहाँ पे l, यहाँ पे n, यहाँ पे k, यहाँ पे v अगर बैठ गया 8 में, मैंने क्या बोला, 8 में से 8 सीट दिया गया है कॉन्सोनेंट्स को, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो 5 सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो कितने वे से ऑक्यूपाई करेंगे, बहुत सारे वे से ऑक्यूपाई करेंगे, m l n k v, m l n k v, m n l k v, वो तो बहुत इतना तरीके से क्यों इस तरह से काउंट करेंगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं 8p5 वे से। अब जो बाकी जो सीट बचे ना, उस पे मैंने बोल दिया देखो झगड़ना मत, ए पहले लाइन में लग जाओ, ई बाद में, तीसरा नंबर पे ओ, और जाके बैठ जाओ। तो क्या करेंगे पता है वो लोग, एक बात बताओ, एईओ को, हाँ बताओ, एईओ को एक साथ रखना जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल चेक करो। तो एक बात बताओ, एईओ को अगर हमको अल्फाबेटिकली रखना है, तो जो सीट खाली है उसी सीट पे तो बैठेंगे, उस सीट पे वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, समझ में? तो जो रिमेनिंग सीट्स है उसका तुम देखो, रिमेनिंग सीट जो भी 3 बचा है, 3 सीट पे 3p3 वेस्ट थोड़ी ना होगा, 3p3 बोलोगे तब तो बस दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा, तब तो झगड़ा चालू हो जाएगा, मारपीट चालू। तो वैसा करना ही नहीं है काम, हम लोगों को क्या करना है, मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया, एकदम बोल दिया भाई तो ए पहले आ जा, ई बाद में, ओ बाद में, जहां पे भी जो
कॉन्सोनेंट्स को बैठने के बाद, क्योंकि तुमको कॉन्सोनेंट से तो झगड़ा नहीं है, दिक्कत तुमको आपस में, तो कॉन्सोनेंट्स को बैठ जाने दो। उसके बाद मैंने लाइन में लगा दिया, बोला बैठ जाओ, जो भी सीट खाली है उसमें बैठ गया हो। उस पर बैठने का उनके पास उपाय नहीं है। उपाय इसीलिए नहीं है क्योंकि उनमें बड़ा छोटा का प्रॉब्लम है, भेदभाव बहुत होता है। तो एईओ बैठ गए एक ही तरीके से एंड ठीक तरीके से, कोई दिक्कत? 1P मतलब सारी 1 ही होता And please make sure that you don't write 1P1. 1P1 is absolutely 1. You are 100% correct. But मतलब हम लोग इसको लिखते नहीं है। एक चीज को एक सीट पे कितने वैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 वेज। ऐसे लिखना मत। तो एक और बार समझा दो ना, क्लियर नहीं है। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि MLNKV सॉरी मैलिनकोव वर्ड का हमको लेटर मैलिनकोव वर्ड्स को अरेंज करके यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कि कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं such that this I mean vowels are always in alphabetical order. Alphabetical order means not alphabetically, I mean all with all the letters. Alphabetically with all the letters तो एक ही भेज होगा। दिमाग लगाओ एक बार, अगर तुमसे पूछा जाए what is the total number of words formed such that all the letters are in alphabetical order, क्या क्वेश्चन? एक ही तरीका तो होगा, क्योंकि अगर हम सारे लेटर्स को अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो एक ही तो ऐसा वर्ड्स फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, बोला ये है कि वावेल्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वावेल्स किस ऑर्डर में होना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वावेल्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो एक ही माना है। पहले ऐसे मत समझो, पहले ये सोचो कि अगर मैंने वावेल्स कॉन्सोनेंट्स को पहले बुला लिया तो कॉन्सोनेंट्स को ये 8 सीट्स पे 5 कॉन्सोनेंट्स को कितने में से बढ़ा सकते हैं? 8 सीट है 5 कॉन्सोनेंट है, कितना बोला मैंने? 8 सीट 5 कॉन्सोनेंट। 8 seats can be occupied with 5 consonants in how many ways? 5 persons in how many ways? 8p5 is. After occupying, suppose the occupied seats are M, L, N, K, V. So whatever 3 seats we are finding vacant, whichever 3 seats we are finding vacant, these 3 seats can be occupied with these 3 vowels in how many ways? Tell me. If the condition is alphabetical order, one way. That is A, E, O. So see the into 1. सर दैट 85 पार्ट सर उसका वो मतलब उसका क्वेश्चन क्या आंसर सर? देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन में ये बोला है कि M और N के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। एग्जैक्टली हाउ मेनी लेटर्स? 4 लेटर्स। अब देखो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जहां पे M है, बीच में 4 लेटर्स है और L है, इस तरह। सर 3 ही हुआ, ठीक है? इस तरह का सिचुएशन। आई एम सॉरी 1 2 3, ठीक है? मतलब M और N के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। तो ऐसा एक बात बताओ, अगर हम मैलिनकोव वर्ड का देखें, मैलिनकोव वर्ड का अगर टोटल लेटर्स देखें तो 8 लेटर्स हो गए। उस 8 लेटर में ये एक सिचुएशन हुआ जहां पे M है इधर, देखना पड़ेगा ना, M इधर है, N इधर है, और उसके बीच में कितना लेटर्स है? 4। एक बात बताओ, M, अब सुनो एक बार मेरी बात सुनो, M और N जहां पे दिख रहा है, क्या इसके अलावा और तुमको पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहे हैं M और N को शिफ्ट करने का? such that, listen in, such that there are 4 letters between M and N. क्या तुमको इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या है? शिफ्ट कर देता है M को एक। एक और शिफ्ट कर ले, एक और शिफ्ट कर। एक मिनट, I'm just coming, I'll discuss, don't worry. 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? ठीक है। M सर अब से एक और शिफ्ट करो, सिर्फ N आ गया, ठीक है? Now see, just a minute, everyone. तो एक बात बताओ, मैंने M और N के बीच में वर्ड मैलिनकोव मुझे पूरा दिमाग में दिखना चाहिए। तुम लोग खाली M और N के बारे में सोचो, खाली पूरा ये सोचो कि जब वर्ड मैलिनकोव फॉर्म होगा, सॉरी जब हम सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड फॉर्म करेंगे, तो उस केस में M और N दिख रहे हैं, उसके बीच में क्या दिखना चाहिए? 4 लेटर्स। और N के बाद में क्या दिखना चाहिए? जो रिमेनिंग लेटर्स है वो। और N के पहले अगर गैप है तो उसके पहले भी कुछ जो लेटर्स है वो दिखना चाहिए, है कि नहीं? तब तो जाके पूरा का पूरा लेटर्स हम यूज कर रहे हैं ना। तुम लोग अगर खाली ऐसे सोचोगे कि नहीं M यहाँ पे और N यहाँ पे, क्या यही तरीका है? सिर्फ नहीं। तो M और N के बीच में अगर हम 4 लेटर्स को रखें, M पहला पोजीशन पे हो सकता है, M सेकंड पोजीशन पे आएगा तो N 7th पोजीशन पे आ सकता है,
m थर्ड पोजीशन पे है तो n एथ पोजीशन पे हो सकता है। तो यही सारे केसेस है जहां पे बीच में कितना कितना लेटर्स होगा, 4 लेटर्स। कंडीशन तो यही है ना। अब एक बात बताओ, और तुमको नहीं दिख रहा है सिचुएशन? N और M को चेंज कर दो। करेक्ट, क्योंकि देखो क्यों मैं बता रहा हूं तुमको, इसका कारण ये है क्योंकि मैंने वहां कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि इन द ऑर्डर m and n, इन द ऑर्डर m फर्स्ट एंड देन n, कहीं नहीं लिखा ना। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि m और n के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। तो वो m और n भी हो सकता है, n m n भी हो सकता है, आई मीन n m n और n भी हो सकता है, आई मीन ओके। तो ये होगा तुम्हारा n, ऐसा भी हो सकता है, यस और नो। अब बताओ मुझे इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? तुम सोच रहे हो सर अगर लेटर्स बहुत ज्यादा होगा तो क्या ऐसे बनाएंगे? तरीका बताएंगे, शॉर्टकट होगा उसका भी। जस्ट पहले पूरा दिखा ले, पहले हम लोग पूरा विजुअलाइज करा दे, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है कि खाली अगर लिख दोगे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो लगेगा क्लियर हो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि तुम जब तक तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, दिमाग में जा नहीं रहा है कि इसके कारण क्या हो रहा है, इस फैक्टोरियल के कारण क्या हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, तब तक ये चैप्टर उतना बढ़िया से जाएगा नहीं दिमाग में। हो गया ये? अब बताओ मुझे ऐसा कितना चीज है, 1 2 3 4 5 6 चीज, ऐसा ऐसा 6 का अगर हर एक को अगर हम देखें तो इससे कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? देखो सुनना बेहद ध्यान से, m at first position, m at sixth position, keeping m at first position, n at sixth position, we are satisfying the condition that there are 4 letters between m and n. Tell me, you forget about the rest. You tell me in this case how many words can be formed if m is at 1, n is at 6? Tell me. सिर्फ एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड है 6p6। एब्सोल्युटली करेक्ट, 6p6। क्यों 6p6? एक कैसे होगा बताओ, तुम खुद दिमाग लगाओ। m और n यहाँ पे मतलब क्या तुम बोलोगे a e o, उसके बाद तुम्हारा n k v, मतलब सिर्फ यही होगा? एक ही होगा ऐसा वर्ड? तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक कैसे वर्ड होगा बताओ? दिमाग लगाओ एक बार। अगर हम m को रख दिए, n को रख दिए, बीच में 4 और यहाँ पे 2, तो क्या सिर्फ ऐसे ही होगा? m a e l o ऐसे ही होगा, सिर्फ एक ही वर्ड होगा? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो रिमेनिंग जो सीट्स है, रिमेनिंग जो प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे कितने चीजों को अरेंज कर रहे हैं, कितने लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं? रिमेनिंग 6 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं ना। तो 6 प्लेसेस पे 6 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? अब बताओ मुझे, अगर मान लो मैं m का पोजीशन को सेकंड पोजीशन पे रख दूं और n का पोजीशन को 7th पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस पे रिमेनिंग 6 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 6p6। तुम दिमाग लगाओ, अगर हम अरेंज कर देंगे तो क्या नहीं होगा? क्या यहाँ पे 4 आएगा तो m और n के बीच में 4, यहाँ नहीं, क्योंकि हमको तो यही ध्यान रखना है ना खाली कि m और n के बीच में 4 लेटर्स हो। इससे कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? इस एक बात बताओ, ऐसा टोटल कितना चीज था? 6। हर एक चीज में 6 फैक्टोरियल आ रहा। ऐसा मार्कर 1 2 3 4 5 6 हर एक मार्कर का दाम 20 रुपए 20 रुपए। तो डायरेक्ट 6 into 2 20 नहीं लिख सकते? तो डायरेक्ट हम ऐसा टोटल 6 चीज है तो 6 into 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? समझने के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन देखो हो क्या है, वो क्या रहा है कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लो शुरुआत में ऐसा मान ले कि m यहाँ पे है और बीच में 4 लेटर्स है, n यहाँ पे है, तो बताओ तो m और n के बीच में अगर हम मान लो 4 लेटर्स रख रहे हैं, m और n के बीच में अगर हम 4 लेटर्स रख रहे हैं सपोज, और कितना हो सकता है, ऐसा कितना अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? तो करना क्या है, ध्यान से नोट करो। n अभी यहाँ पे है, ये एक पोजीशन, जब n शिफ्ट होगा राइट में तो कितना पोजीशन? दूसरा वेज। और अगर n राइट में शिफ्ट होगा तो कितना वेज? तीसरा वेज। अब तुम बोलोगे सर और राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा? तो मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये होगा कि और राइट शिफ्ट कैसे करोगे? तुम्हारा जो है यहाँ पे टोटल 8 लेटर्स है, मुझे 8 लेटर्स से m और n को ऐसे प्लेस करना है, इस 8 पोजीशंस पे m और n को ऐसे प्लेस करना है सच दैट m और n के बीच में कितना लेटर्स हो? 4। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 7th पोजीशन पे, एक 8th पोजीशन पे, क्योंकि जब n राइट शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी मुझे m को भी राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका सोच छोड़ देते ना,
n यहाँ पे एक पोजीशन, n और 7 पोजीशन पे फिक्स कर सकते हैं, और एक पोजीशन, ये 3 हो गया। तो अगर ये 3 है तो उसका और डबल ही ना होगा खाली। क्यों डबल होगा? क्योंकि m और n ये दिख रहा है, और n और m एक और हो सकते हैं बेस। अगर हम n और n को प्लेस कर दे, इतना जानने की जरूरत नहीं, इसका 3 बेस हो गया, तो 3 का डबल 6 into 6 है। समझ में आ बात सभी को? अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे टोटल लेटर्स मान लो बहुत ज्यादा होते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, तो आंसर तो हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया तुम्हारा कितना, 6 into 6 फैक्टर। अब एक काम करते हैं, और एक सिचुएशन लेते हैं समझने के लिए। और एक सिचुएशन ये लेते हैं कि m और n के बीच में 3 लेटर्स ही है सिर्फ। m और n के बीच में कितना लेटर्स है? सिर्फ 3 लेटर्स। अब एक बात बताओ, अगर m और n के बीच में 3 लेटर्स है, तो मुझे कोई बता सकता है इसे कितना अरेंजमेंट्स मिलेगा? 8 into 6 factorial. क्योंकि n एक जहां पे है वो एक काउंट करना पड़ेगा, ये दूसरा n यहाँ शिफ्ट हो सकता है, n यहाँ शिफ्ट हो सकता है। 4 दिख रहा है सर 4 4 ये दिख रहा है, और एक और ऐसा एक और पेयर, ऐसा सिमिलरली एक और पेयर, कितना हो गया? 4 4 8 8 into 6 factorial 8 into 6 फैक्टोरियल कैसे? हाँ सॉरी 6 फैक्टोरियल 6 ही होगा, क्योंकि रिमेनिंग के लेटर्स तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 3 6, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ